1857 से पहले की भुलाई हुई आग। 1857। इस साल को हम भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई के रूप में जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं, इससे पहले भी भारत के जंगलों में एक ऐसी आग जल चुकी थी जिसे इतिहास की किताबों ने शायद ही कभी पूरा लिखा हो। वो दौर था जब भारत का दिल जंगलों में धड़कता था। पहाड़, नदियां, पेड़, मिट्टी, यही उनका संसार था। आदिवासी अपने देवता को धरती में, अपने जीवन को प्रकृति में देखते थे। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी। पर जब अंग्रेजों और जमींदारों ने उनके जंगल, उनके खेत और उनकी आज़ादी छीननी शुरू की, तो शांत पहाड़ों में गूंज उठी एक पुकार, बस अब और नहीं। कोल विद्रोह। 1831 की पहली चिंगारी। साल 1831। छोटा नागपुर के घाटियों में हल्की धुंध छाई हुई थी। रात के अंधेरे में कुछ लोगों की परछाइयां मशालों के साथ इकट्ठी हुईं। वे कोल जनजाति के लोग थे, जिन्हें अब अपनी मिट्टी बचाने के लिए हथियार उठाना पड़ा। अंग्रेज अफसरों और उनके साथियों ने उनकी ज़मीनें जबरन छीनी, टैक्स बढ़ा दिए और जिन जंगलों में वे पीढ़ियों से रहते आए थे, वहीं अब उन्हें घुसने तक से रोका जाने लगा। धीरे धीरे असंतोष ने रूप लिया बगावत का। अब और नहीं, ये नारा हवा में गूंजा। धनुष तने, तीर चले और जंगलों की शांति युद्ध की गूंज में बदल गई। ब्रिटिश ठिकाने जल उठे, जमींदार भाग खड़े हुए और कोल योद्धाओं ने दिखा दिया कि जंगल का सन्नाटा भी जब गरजता है तो साम्राज्य हिल जाते हैं। ये विद्रोह भले ही दबा दिया गया, पर इसने पूरे भारत में एक चेतना जगा दी कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही असली धर्म है। संथाल हूल। 1855 की अग्नि 24 साल बाद बिहार और झारखंड की सीमाओं पर एक और आग भड़क उठी, संथाल हूल। सिदो और कान्हू मुर्मू, दो भाई जिन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया। अंग्रेजों और महाजनों की लूट खसोटेट से संथाल परेशान थे। उनके खेत छीन लिए गए, उनकी फसलें औने पौने दामों में जब्त कर ली गईं। लेकिन जब अन्याय हद से गुजर जाता है तो क्रांति जन्म लेती है। सिदो कान्हू ने कहा, अब हमारी धरती हमें वापस चाहिए। और फिर जंगलों में हजारों मशालें जल उठीं। पुरुषों ने धनुष उठाए, महिलाओं ने युद्ध गीत गाए और बच्चे संदेशवाहक बनकर गांव-गांव में खबर फैलाने लगे। ब्रिटिश प्रशासन हिल गया। रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, डाक तार काट दिए गए और सरकार को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बगावत नहीं, ये एक आंदोलन है, अपनी मिट्टी के सम्मान का आंदोलन। संथाल विद्रोह भले ही खूनी साबित हुआ, हजारों लोग मारे गए, पर उनकी आत्मा अमर हो गई। आज भी उस भूमि की हवा में उनकी गर्जना सुनाई देती है। भील, खासी और पाइक विद्रोह। एक स्वर, एक संकल्प। भारत के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी ज्वाला भड़क रही थी। मध्य भारत के भील योद्धा, जो पहाड़ों और जंगलों के रक्षक थे, उन्होंने अंग्रेजी चौकियों पर हमला किया। उनका नेतृत्व किया भामा नायक जैसे स्थानीय नेताओं ने, जो अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मेघालय के खासी पहाड़ों में राजा तीर सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित आंदोलन किया। खासी लोग खुले युद्ध के बजाय गुप्त रणनीति अपनाते थे। रात के अंधेरे में अंग्रेजी शिविरों पर छापे मारते थे और फिर जंगलों की गहराई में गायब हो जाते थे। उधर उड़ीसा में 1817 में ही पाइक विद्रोह शुरू हो चुका था। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक योद्धाओं ने ब्रिटिश किलों पर धावा बोल दिया। उनका लक्ष्य साफ था, धरती हमारी, शासन हमारा। ये सभी विद्रोह अलग अलग जगहों से उठे, पर इनकी आत्मा एक ही थी, स्वतंत्रता। इन पहाड़ों की गूंज, इन नदियों की लहरें, सब एक ही आवाज कह रही थी, हम आज़ाद जन्मे हैं और आज़ाद रहेंगे। बलिदान और मौन की छाया। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है। हजारों लोग शहीद हुए, गांवों को आग लगा दी गई और अंग्रेजी तोपों की गूंज में आदिवासियों की पुकार दब गई। जो बच गए वे पहाड़ों में छिप गए, जो मारे गए उनका नाम इतिहास ने मिटा दिया। 1857 की बगावत ने जब पूरे भारत को हिला दिया, तब इन पहले के विद्रोहों की गूंज पीछे छूट गई। पर सच्चाई ये है कि अगर कोल, संथाल, भील, खासी और पाइक योद्धा पहले न लड़े होते, तो शायद 1857 की आग इतनी तेज कभी न भड़कती। अमर विरासत, मिट्टी की गवाही। आज जब हम स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, तो याद रखिए उन नायकों को भी, जिनके पास न कोई झंडा था, न कोई मंच, सिर्फ अपनी मिट्टी से प्रेम और अन्याय के विरुद्ध साहस। वे किसान थे, शिकारी थे, साधारण जनजाति के लोग थे।
पर उनके दिलों में जलती थी असाधारण आग। उन्होंने अपने बच्चों को भविष्य देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका संघर्ष आज भी इस धरती की हवा में है, पेड़ों की सरसराहट में है और हर बच्चे की हंसी में वो आज़ादी की गूंज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रहेगी। ये थे भारत के पहले सच्चे क्रांतिकारी, जिन्होंने बिना किसी नाम और पहचान के आज़ादी की पहली नींव रखी। उनके बिना 1857 तक पहुंचना शायद संभव ही नहीं था।